Today we are going to discuss distance between two parallel lines. So now our topic is shortest distance between two parallel lines. तो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है. आज जो हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. सपोज दैट वी हैव टू पैरेलल लाइन एंड इफ वी हैव टू पैरेलल लाइन इट मीन्स बोथ द लाइन आर इन सेम प्लेन. अगर वो दोनों लाइन हमारे पास सेम प्लेन में है तो आप देख सकते हैं कि इफ़ वी कंसिडर टू पैरेलल लाइन, दिस इज लाइन L1 and this L2, the equation of this line is r vector equals to a1 vector plus lambda b vector, and the equation of L2 is r vector equals to a2 vector plus mu b vector. If the two lines are parallel, then vector b is common in both. In the same case, this line is passing through the point a1 vector and parallel to b vector, and the same the line second L2 is passing through the point a2 vector and parallel to b vector, and L1 L2 are parallel. It means इनमें b vector जो है वो कॉमन है. हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो सपोज दैट BC is perpendicular on L1. तो BC जो लाइन है, BC is the perpendicular on L1 and C point lies on the line L1. BC जो है वो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे केस में. तो BC हमें फाइंड करना है कि जो डिस्टेंस BC है आपके पास वो हमें फाइंड करना है. तो सिंपल इस केस में अगर अपन देखें तो सपोज दैट इस लाइन L1 पे एक पॉइंट है आपके पास A और इस लाइन L2 पे एक पॉइंट है B. तो जो AB वेक्टर है आपका, ये है आपके पास AB वेक्टर. सिंपल अगर देखें तो B वेक्टर जो है आपके पास, ये भी B वेक्टर के पैरेलल है और ये भी आपके पास B वेक्टर के पैरेलल है. AB वेक्टर A वो पॉइंट मूविंग पॉइंट है जो L1 में है, जो है R वेक्टर इक्वल्स टू ये है आपके पास, और इसमें वो मूविंग पॉइंट आपके पास B है. तो सिंपली अगर अपन देखते हैं यहाँ से तो AB वेक्टर एंड B वेक्टर, जो दो एंगल हैं, दो वेक्टर हैं हमारे पास, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है. तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर AB एंड B वेक्टर. थीटा इज द एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड B वेक्टर. सिंपली हमें BC फाइंड करना है. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम कंसिडर करें तो ये सपोज दैट आपके पास थीटा है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है. और इसी पार्ट को अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि AB वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है तो मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट से स्टार्ट करता हूँ. B क्रॉस AB वेक्टर जो है आपके पास वो सिंपली क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर साइन थीटा एंड n कैप इज द परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ L1 एंड L2. तो L1 और L2 जो लाइन है जिस प्लेन में है तो n कैप उसके परपेंडिकुलर में होगा आपके पास. तो आप देख सकते हैं कि जो BC है वो L1 और L2 के परपेंडिकुलर होगा. तो उस केस में अगर देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है. तो सिंपली अगर इसको अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन करें तो आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास B वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर. यहाँ से अगर अपन देखें तो ये देखिए आपके पास बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. AB वेक्टर को आप सिंपली AB और साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और ये है आपके पास n कैप. अब सिंपल अगर इस ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करते हैं, अब आप देखेंगे कि साइन थीटा इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है. तो साइन थीटा आप देख सकते हैं, साइन थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर है आपके पास BC अपॉन AB. तो BC जो है आपके पास, BC होगा आपके पास AB साइन थीटा. तो आपके पास जो पार्ट है AB साइन थीटा उसको मैं एज ए BC पुट कर सकता हूँ. तो ये बन गया हमारे पास B क्रॉस AB वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B, और ये है हमारे पास BC और ये है n कैप.
अब इसका अगर हम बोथ साइड अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो एन कैप हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया बोथ साइड, तो बी क्रॉस ए बी वेक्टर, और ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी और एन कैप। तो आप जानते हैं देयरफॉर एन कैप की जो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज 1, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्म बनेगी बी क्रॉस ए बी वेक्टर। अब सिंपली अगर मैं ए बी वेक्टर की अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास बी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है आपके पास वो है A2 वेक्टर माइनस ए जो है वो है आपके पास A1 वेक्टर। तो ए जो है तो पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट ए है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास A1 वेक्टर है, और बी जो है उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास A2 वेक्टर है। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया, इसका हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये है आपके पास बी सी। हमें सिंपली यहाँ से बी सी फाइंड करना है। तो आप देखेंगे बी सी इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा बी क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास द लाइन L1 एंड L2 के बीच में, टू पैरेलल लाइन L1 एंड L2 के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस BC जो है वो आपके पास ये हमारे पास ये एज ए फॉर्मूला हमने यहाँ से प्रूव किया है, और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पे B वेक्टर, अब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से फाइंड करनी है कि B वेक्टर जो है हमारे पास इन दो लाइन से है। अगर हमें 2 लाइन गिवन है और उनमें B वेक्टर अगर दोनों में आपके पास कॉमन है, तो आपको सबसे पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये देखनी है कि द 2 लाइन आर पैरेलल। तो उस केस में दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो वहाँ पे हमने B वेक्टर कंसीडर किया, एंड क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास A2 माइनस A1, तो जो दोनों पॉइंट है उनको हमने सेपरेट करने के बाद जो वेक्टर है हमारे A2 माइनस A1 वेक्टर है, और B वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड। तो ये बेसिक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और हम इसकी हेल्प से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ये हमें 2 लाइन गिवन है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि जो 2 लाइन है उनको हमें कंपेयर करना है। और आप कंपेयर किससे करेंगे, देखिए हमारे पास अगर लाइन की इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो आपके पास ये पॉइंट है और ये आपके पास एक वेक्टर है, और सेकंड लाइन में भी अगर अपन इसको कंपेयर करते हैं तो 2i 3j 6k 2i 3j एंड 6k, आप देख सकते हैं कि जो b वेक्टर है वो दोनों में कॉमन है या सेम वेक्टर है, इट मीन्स द बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सिंपली अगर हम देखें तो आप देखेंगे जो सॉल्यूशन है आपके पास, तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड r वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। तो कंपेयरिंग में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट a1 वेक्टर जो है आपके पास वो है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। a2 वेक्टर जो है आपके पास वो है आपके पास 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। b वेक्टर जो है आपके पास b वेक्टर, और b वेक्टर होगा आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, और वो है हमारे पास फॉर्मूला है आपके पास b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो सिंपली अगर हम देखें तो ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। b वेक्टर आपके पास वहाँ पे है, हमें a2 माइनस a1 फाइंड करना है, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है a2 माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर माइनस a1 जो वेक्टर है वो आपके पास देखिए क्या बनेगा, a2 माइनस a1 तो 3i माइनस i, तो ये बन गया 2i कैफ 3j माइनस 2j प्लस j कैफ माइनस 5 माइनस प्लस तो माइनस k कैफ। तो ये हमारे पास a2 माइनस a1 वेक्टर है। तो फर्स्ट हमें इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये बन जाएगा b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और वो हमारे पास होगा i कैफ j कैफ k कैफ। यहाँ से b वेक्टर जो है वो 2 3 6 2 3 एंड 6 2 3 6 है आपके पास, ये बन जाएगा 2 1 एंड माइनस 1। तो i कैप जो है आपके पास 3 माइनस 3 एंड माइनस 6 माइनस j कैप में आपके पास -2 और -8।
प्लस के कैप जो है आपके पास, के कैप होगा आपके पास होगा 2 - 6, 2 - 6, तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा -9i कैप प्लस 10j कैप 2 - 6 -4k कैप। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर हमारे पास निकल के आता है जो आपके पास है क्रॉस के बाद ये वेक्टर हमारे पास निकल के आता है। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दोनों को हमें डिवाइड करना है। तो सिंपल अगर अपन देखें, तो सिंपल अगर अपन देखते हैं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कंसिडर करें तो b क्रॉस a a2 माइनस a1 वेक्टर, तो वो निकल के आता है हमारे पास स्क्वायर ऑफ -9, दिस इज 81 प्लस 100 प्लस 16, तो ये बन जाएगा आपके पास 6179, तो ये बन गया अप्रोक्सीमेट हमारे पास 197, 293, 9 9 जा 81, 10 का 100, 4 4 जा 16, तो 81 और 16 14 है हमारे पास जे कैप, तो -2 और 6 2 जा -12, तो ये -12 है आपके पास। तो ये जो वैल्यू है ये -12 है, -12 -2 -14, तो ये +14 है हमारे पास, और ये बन जाएगा आपके पास 14 का स्क्वायर है 196, तो 196 है। तो इसका सम हम कर लेते हैं, तो इसका जो सम है आपके पास वो बनेगा 293, तो ये बन जाएगा √293 बन जाएगा आपके पास। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अगर हम फाइंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो है आपके पास वो है आपके पास 4 + 9 + 36, और ये हो गया 49, तो ये बन जाएगा √49, और ये बन जाएगा आपके पास 7। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो आपके पास 7 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 - a1 जो है वो आपके पास √293 है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो ये हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है जो आपके पास है, ये है √293 अपॉन में वहाँ से आता है 7। तो ये जो यूनिट है आपके पास, ये जो डिस्टेंस है आपकी भी, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर वेक्टर 1 - t I कैप, t - 2 j कैप, 3 - 2 t k कैप, एंड द सेकेंड लाइन इज s + 1 I कैप, 2s - 1 j कैप, -2s + 1 k कैप। तो इस टाइप की जो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो फर्स्ट हमें देखना क्या है कि ये जो आपकी इक्वेशन है, इन इक्वेशन को हमें r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लेमडा b, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, इस फॉर्मेट में हमें कंसिडर करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, तो इस फॉर्मेट में फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस गिवन इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट। तो सिंपली बोथ जो इक्वेशन है हमारे पास उनको हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, आफ्टर दैट वी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिक हमारे पास टू मेथड्स हैं। द वन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन्स एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। अगर b1 b2 डिफरेंट है देन स्क्यू लाइन्स, अगर b1 b2 बोथ आर सेम यानी b वेक्टर है तो उस केस में बोथ आर पैरेलल लाइन। तो उस केस में अगर अपन देखें तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो r वेक्टर जो है आपके पास वो बन जाएगा हमारे पास i कैप माइनस t i कैप, t j कैप माइनस 2 j कैप, 3 k कैप माइनस 2 t k कैप। r वेक्टर इक्वल्स टू, अब देखो जो सिंपल है i कैप जिसमें t से जो t फ्री है उसको हम सबसे पहले i कैप ये और ये आपके पास, तो ये बन जाएगा i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। यहाँ पे हमारे पास t ऐसी कॉमन है तो प्लस t अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से t कॉमन लिया तो बन गया माइनस i कैप प्लस j कैप और प्लस कॉमन लिया अपने तो माइनस 2t 2k कैप। तो फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास बनती है वो आपके पास ये इक्वेशन बनती है। और इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो r वेक्टर इक्वल्स टू ये आपके पास a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर है। ये जो पार्ट है आपका a1 है और ये जो पार्ट है आपके पास वो आपके पास b1 वेक्टर है।
तो सिंपल अगर हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया तो हम सेकंड लाइन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड लाइन हमारे पास इस तरीके से कि आर वेक्टर इक्वल टू ये है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई वही ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और उसके लिए हमने आर वेक्टर इक्वल्स टू एस आई कैप प्लस आई कैप टू एस जे कैप माइनस जे कैप माइनस टू एस के कैप माइनस के कैप। तो आर वेक्टर जो है आपके पास वो बन जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, तो ये बन जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो ये तो हमारे पास आर वेक्टर है। अब देखिए एस वाले पार्ट में देखिए एस, इसमें से एस कॉमन आ रहा है, तो एस अगर आप कॉमन लेते हैं तो एस कॉमन लेने के बाद आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप, ये हमारे पास बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है आपका वो है आपके पास a2 और ये जो पार्ट है आपके पास वो है आपके पास b2 वेक्टर है। तो सिंप्लीफाई किया हमने इक्वेशंस को, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर में आपने देखा कि b1 b2 डिफरेंट है और a1 a2। तो आप जो ये लाइन्स हैं बोथ लाइन आर स्क्यू लाइन्स, और स्क्यू लाइन्स के केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो आपके पास फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। इनकी मैग्नीट्यूड से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन वी इजीली फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और आगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, तो इस प्रॉब्लम को आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन यही था कि जो ये प्रॉब्लम हमें गिवन है तो फर्स्ट हमें उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आफ्टर दैट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 14.5 में आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको हमें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम है आपके पास फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y प्लस 1/3 इक्वल्स टू z। ये z है हमारे पास एंड द सेकेंड लाइन इज x प्लस 1/3 y माइनस 2/1 एंड z इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को आप कंसिडर करें तो ये बन जाता है हमारे पास x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 एंड z माइनस 0/1। सेकेंड जो लाइन है आपके पास दिस इज x प्लस 1/3 y माइनस 2/1 एंड z माइनस 2/, में जो है हमारे पास वो है आपके पास 0। क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है तो जो हम पहले से कंसिडर करके चलते हैं, ये आपके पास z माइनस 2/0 लाइन इस तरीके से आपकी z माइनस 2/0, ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना इसमें। तो हमारे पास ये लाइन बनती है यहाँ पे z माइनस 2/0 है आपके पास। तो इन लाइंस को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहले देखिए इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट है। तो a1 वेक्टर है हमारे पास 1 -1 एंड 0, a2 वेक्टर है आपके पास ये, b1 है आपके पास 2 3 1 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, b2 है आपके पास 3i कैप और b1 b2 डिफरेंट है। इट मीन्स ये दोनों जो लाइन है स्क्यू लाइन्स हैं और विद द हेल्प ऑफ स्क्यू लाइन्स कि जो फॉर्मूला है हमारे उससे हम इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें उन दोनों वो लाइन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उनकी उस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए फिर हमें वापस मेथड चेंज करना पड़ेगा और मेथड चेंज के लिए ये है कि हमें वो दोनों पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो ऐसा तो फिर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अगर फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द पॉइंट देन वी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो सिमिलरली आपसे ये क्या पूछ रहा है वो देखिए, सपोज दैट बेसिकली वी हैव टू लाइन, ये आपके पास वो टू लाइन है एंड बोथ द लाइन आर नॉट पैरेलल। आप देख सकते हैं कि बोथ लाइन जो है स्क्यू लाइन्स हैं। सपोज दैट ये L1 है और ये L2 है आपके पास, ये L2 है। उस केस में अगर अपन देखते हैं तो हमें ये कह रहा है कि आपके पास अगर वो जो लाइन बनती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन जो है, सपोज दैट वो लाइन ये है आपके पास, दिस इज PQ लाइन है, तो मुझे इस PQ लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है और मुझे इसकी डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो PQ की डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट PQ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे PQ की इक्वेशन भी फाइंड करनी है और अगर हमें PQ की इक्वेशन फाइंड करनी है इट मीन्स हमें P और Q दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। देन इफ फर्स्ट we consider the point of P and Q, then easily we find the equation of the line PQ, and which is the equation of line
पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, उसकी हेल्प से हम यहाँ से पी क्यू जो है उसकी इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड करने वाले हैं और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस इसमें कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप साथ साथ में इसको नोट कर लेंगे, बार बार इसको मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं इस पॉइंट P और Q की कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता हूँ। P हमारे पास वो ऑर्डिनरी या मूविंग पॉइंट है जो लाइन L1 पे है और L2 पे वो Q है। तो इससे अगर देखें तो सपोज दैट ये हमारे पास R1 है और ये आपके पास R2 है। तो फर्स्ट हम यहाँ से एक्स वाई जेड कंसिडर कर लेते हैं। तो एक्स वाई जेड की जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे और इससे हम जो फाइंड करेंगे वो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट होंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ से पॉइंट फाइंड करते हैं। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो है उसकी कोऑर्डिनेट अगर आप फाइंड करें P ऑफ लाइन L1 तो वो बन जाएगा आपके पास ये वाला पार्ट और वो होगा आपके पास 2R1 + 1 3R1 - 1 एंड ये सिंपली आपके पास होगा R1। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास पॉइंट P के। सेकंड हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, वो हम फाइंड कर रहे हैं ऑफ L2, लाइन L2। तो वो आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो बन जाएगा 3R2 - 1। देखिए हम इसको कैसे फाइंड कर रहे हैं, आप वो देखिए कंफ्यूज मत होइए। इसको हमने इसके इक्वल कंपेयर किया 3R2 और ये इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो -1, तो 3R2 - 1 ये बन जाएगा हमारे पास R2 + 2 और ये बन जाएगा आपके पास 0 और ये बन जाएगा 2। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए क्यू लाइन के। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो है आपके पास 2R1 + 1 3R1 - 1 एंड R1। Q के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो है आपके पास 3R2 - 1 R2 + 2 एंड 2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैं P और Q के कोऑर्डिनेट अगर हमें मिल जाए, अगर हम R1 और R2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वो वैल्यू हम P और इस R1 और R2 में अगर पुट करें तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और P और Q के कोऑर्डिनेट फर्स्ट हमने फाइंड कर लिए तो हम इजीली इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और डिस्टेंस फाइंड कर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी थी, वो फाइंड होगी। और उसके बाद इन दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ पी क्यू विच पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड Q हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम R1 और R2 फाइंड करें और R1 और R2 फाइंड करने के लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है। तो आप देख सकते हैं, उसके लिए भी मैं कंसिडर कर देता हूँ। देखिए ये जो लाइन है आपके पास L1, इसके जो डायरेक्शन रेशियो है आपके पास वो ये है, यानी इसके डायरेक्शन रेशियो अगर मैं बात करूँ तो वो आपके पास 2, 3 और 0, वो इसकी डायरेक्शन रेशियो है आपके पास। और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है आपके पास वो 3, 1 और 0 है। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों लाइनों की डायरेक्शन रेशियो मैंने यहाँ से फाइंड कर लिए। अब मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ। तो इस पार्ट को इरेज करने के बाद देखेंगे आप, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, PQ इज द परपेंडिकुलर ऑन L1 एंड L2 बोथ। इट मीन्स PQ एंड B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। PQ के डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होगा, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो उसी रिलेशन को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों हम PQ के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ और PQ के डायरेक्शन रेशियो आप कैसे फाइंड करने वाले हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। PQ की डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, PQ Q - P x2 - x1। तो x2 - x1 अगर आप करने वाले हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा हमारे पास, वो हम सबसे पहले यही कंसिडर करेंगे कि वो हमारे पास क्या बनने वाला है। तो वो बनेगा आपके पास 3R2 - 1 - 2R1 - 1। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आता है। सेकंड जो है आपके पास वो बन जाएगा R2 + 2 - 3R1 + 1, ये प्लस हो जाएगा मेरे पास। सेकंड होगा 2 - R1। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ है। तो
तो पी क्यू इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3R2 माइनस 2R1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो ये फर्स्ट जो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास निकल गया है वो आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास। सेकंड जो बनेगा आपके पास वो बन जाएगा हमारे पास R2 माइनस 3R1 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3। सेकंड हमारे पास बनेगा 2 माइनस R1, सिंपली सेम रहेगा 2 माइनस R1। तो ये सबसे पहले आपने डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू फाइंड कर लिए। तो जो पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो है हमारे पास, पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो, तो ये जो पी क्यू है हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड कर लिए। तो पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, तो ये बन गई 3R2 माइनस 2R1 माइनस 2 है हमारे पास। सेकंड है आपके पास R2 माइनस 3R1 प्लस 3 है। वो थर्ड है हमारे पास 2 माइनस R1। तो ये हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू हमने फाइंड कर लिए। जो हमारे पास पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के बाद हम नेक्स्ट जो इक्वेशन को सोल्व करने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है मेन R1 R2 फाइंड करना। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सोल्व करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन है हमारे पास, क्योंकि पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन L1। पी क्यू L1 पे परपेंडिकुलर है, इट मीन्स इनके जो डायरेक्शन रेशियो है इनमें रिलेशन होगा A1। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मैंने यहाँ पे पुट किया कि पी क्यू परपेंडिकुलर L1। पी क्यू अगर L1 पे परपेंडिकुलर है तो इनकी डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन होगा हमारे पास, तो वो आ जाएगा 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो बन जाएगा 3R2 माइनस 2R1 माइनस 2। सेकेंड हमारे पास 3R2 माइनस 3R1 प्लस 3 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0 बेटा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 6R2 माइनस 4R1 माइनस 4 प्लस 3R2 माइनस 9R1 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो जो इक्वेशन आएगी हमारे पास 6R2 नहीं होगा हमारे पास 6 3 9, तो 9R2 माइनस 4R1 माइनस 13R1 और माइनस 4 प्लस 9, तो ये बन जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है वो आपकी बन जाएगी, हाँ, तो उसी इक्वेशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक बार देखें, 2 3 6 है मेरे पास, 2 4, ये 4 है, 3R2 3 है मेरे पास, और इसके बाद 3R2 माइनस 9R1 और प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है मेरे पास। तो ये इक्वेशन बनी 9R2 2 3 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन तो ये बन जाएगा 6R2 प्लस 3R2 9R2 माइनस 4R1 और माइनस 9R1, तो ये बन जाएगा मेरे पास 9 4 13R1 के बाद ये बनेगा मेरे पास इक्वेशन माइनस 4 प्लस 9 और ये बना आपके पास प्लस 5। तो जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 z/1, ये z माइनस 0/1 है हमारे पास। तो ये जो पॉइंट बना हमारे पास इसका जो 1 है, तो 2 3 1, तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है 2 3 1 और इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास 3 1 0 है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास 2 3 1 होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमने 2 3 1 ही अगर यहाँ से कंसिडर करेंगे तो ये इक्वेशन थोड़ा सा इसमें हम सिंप्लीफाई और करने वाले हैं। तो प्लस 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 1 2 माइनस r इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बनी अपने पास प्लस 2 माइनस R1, तो 2 माइनस R1 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9R2 माइनस 13 एंड 14R1 और प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आप फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं। जो R2 और R1 में हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होती है और वो इक्वेशन बनी है आपके पास, मैं उस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, 9R2 माइनस 14R1 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें अगेन क्या करना होगा कि PQ L2 पे परपेंडिकुलर है, तो PQ परपेंडिकुलर ऑन L2,
पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन L2, पी क्यू अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो में भी रिलेशन होगा हमारे पास। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही रिलेशन हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। तो इसी रिलेशन को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये बन जाएगा 3 और ये 3R2 माइनस 2R1 माइनस टू है हमारे पास, फिर है आपके पास प्लस 1 तो 1 के साथ है हमारे पास R2 माइनस 3R1 प्लस 3 और नेक्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। तो ये मल्टीप्लाई किया 9R2 माइनस 6R माइनस 6 प्लस R2 माइनस 3R1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बनती है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 9R2 ये बन गया 10R2 माइनस 6R1, ये 2R1 है हमारे पास, ये R1 है, तो 6R1 माइनस 9 तो माइनस 9R1 और माइनस 6 प्लस 3 तो ये बन जाएगा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। तो जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास वो ये है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास वो थी जिसको हमने नोट किया था। इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम R1 R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम R1 R2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो R1 R2 की वैल्यू के लिए हम देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे सोल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास, इसी इक्वेशन को हम वापस फॉर्म करते हैं तो ये बन जाएगा 10, या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि माइनस 9R1 प्लस 10R2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास माइनस 14R1 माइनस 14R1 प्लस 9R2 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्व करने के पास आपके पास तरीका है, या तो आप सब्स्टिट्यूट मेथड से आप इसको सोल्व करें या कोफिशिएंट इक्वल करके सोल्व करें।